इन एनी वे, जिस तरह से भी आप अपने आप को जिंदगी का बेसिकली हमेशा एक बेचारे मोड में पाते हैं कि मैं बेचारा हूं, मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे तो सक्सेस मिलनी चाहिए थी, मुझे तो पैसा मिलना चाहिए था, मुझे तो बेहतर लोग मिलने चाहिए थे, मुझे तो अच्छा हमसफर मिलना चाहिए था, मुझे तो बेहतर पेरेंट्स मिलने चाहिए थे। बस अब बस, रोना बहुत हो गया, अब बस छोड़ दीजिए। लेट योर सेल्फ वॉक इन टू द अननोन। हाई ब्यूटिफुल पीपल, वेलकम बैक वंस अगेन टू माई चैनल। आई होप आप सभी अच्छे हैं। इस चैनल के ऊपर बहुत सारे टॉपिक्स पर डिस्कशन होता है, स्पेशली रिलेशनशिप्स को लेकर, इनर वर्क पर को लेकर, सेल्फ अवेयरनेस को लेकर। लेकिन ध्यान रखिए एक बात का, कि सबका अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव एक ही होता है, और वो होता है विक्टिमहुड की स्टेट से बाहर निकलना। किसी भी तरह की विक्टिमहुड, चाहे आपको अपने आप को आप विक्टिम माने, किसी घर में, किसी परिवार में, किसी रिलेशनशिप में, किसी कलेक्टिव में, किसी कम्युनिटी में, या फिर जिंदगी के ही विक्टिम माने। ये सारी कहानी अल्टीमेटली वही है कि आप विक्टिम नहीं है। आप उतने ही विक्टिम हैं और उतनी ही देर तक विक्टिम है जितना आप, और जितनी देर तक आप अपने आप को खुद ही वो रोल दिए रखते हैं, उस रोल को सच माने रखते हैं कि आप विक्टिम हैं। तो ये सारे जो डिस्कशंस यहां पर होते हैं, सारी भी जो बातें शेयर होती हैं, जो भी सीख यहां मुझे लगता है कि कोशिश करती हूं मैं कि इम्पार्ट कर सकूं अपने खुद के एक्सपीरियंसेस से, अपनी खुद की जर्नी से, वो यही होता है, उसका सार अंत में यही होता है कि आप अपनी पावर वापस कैसे ले सकते हैं। कि जितने भी आपके साथ जिंदगी के एक्सपीरियंसेस अभी तक क्यों नहीं हुए हो, लेकिन अब आप रियलाइज करें कि उनका अंत है, उनसे ट्रांसफॉर्मेशन है, उनसे चेंज है, उनसे रीबर्थ है, उन सभी का कोई पर्पस था। लेकिन वो पर्पस फुलफिल करने के लिए आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, खुद की सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। वो आपका काम है, वो इनर वर्क करना, वो अंदर की जर्नी करना, और वहां से एक रीबर्थ लेके बाहर निकलना, वो आपका ही काम है। आपके लिए कोई और ये काम नहीं करेगा। इनफैक्ट मेरा यूडेमी का नया कोर्स होओपोनोपोनो के ऊपर 6 घंटे का कोर्स आपको यही सारी जर्नी के बारे में काफी सारा तैयार करता है। तो अगर आपने वो कोर्स चेकआउट नहीं किया, वंस अगेन डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, यू कैन गो एंड चेक आउट दैट कोर्स। वेल, बात हो रही थी रीबर्थ की। तो रीबर्थ के लिए डेथ का होना जरूरी है, और हम हमेशा यहाँ फिजिकल डेथ की बात नहीं कर रहे। डेथ या मृत्यु उन सभी चीजों की, उन सभी पैटर्न्स की, उन सभी एनर्जीज की, उन सभी तौर तरीकों की जिनके अंदर हमने अभी तक अपने आप को बांधा हुआ है, अपने आप को बंधा हुआ समझा है। ये जब बंधने की बात करती हूँ ना, तो मुझे एक कार्ड होता है टैरो में, जो होता है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड होता है ये, जिसमें इंसान को लगता है कि वो बंधा हुआ है। उसके हाथ पीछे होते हैं, उसकी आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड होता है, हाथों पर रस्सी बंधी होती है, आसपास तलवारें होती हैं, वो तलवारों के बीच में होता है। लेकिन मजे की बात ये होती है कि वो जो हाथों के पीछे जो रस्सी बंधी होती है ना, जो हैंडकफ तरह की रस्सी, वो एक्चुअली नॉटेड नहीं होती ठीक से, वो बहुत लूज होती है। उसका सिंबोलिज्म ये होता है कि आप जब भी चाहें, आपको एहसास नहीं हो, आपको रियलाइज नहीं हो रहा है कि आप जब चाहें अपने आप को छुड़ा सकते हैं। आप उतने बंधे हुए नहीं हैं जितना आपको लग रहा है कि आप बंदी हैं। और यही सार मैं भी इम्पार्ट करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि यही सार मुझे भी सीखने को मिला है अपनी इस जिंदगी से, अपनी इस लाइट वर्कर की जिंदगी से, कि हमें अपना रास्ता खुद ही बनाना है। हम एक कदम जब बढ़ाएंगे, तब सारा यूनिवर्स हमारे साथ 10 कदम हमें गाइड करने के लिए तैयार होगा। हम दूसरा कदम बढ़ाएंगे, वो और 50 कदम हमें दिखाने के लिए साथ आ जाएगा। लेकिन जब तक हम अपने आप को विक्टिमहुड की स्टेट में ही रखेंगे, मतलब हमने सारी जिंदगी का अपनी जो स्टोरी है ना, वो यही बनाने यही बनाई है कि हम चेंज नहीं हो सकते। हमें जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में भेजा गया है वही सच है। वो 3 डायमेंशनल रियलिटी जिससे हम अपने आप को विक्टिम मान रहे हैं, जिससे हम अपने आप को बेचारा मान रहे हैं, वो बंधन, या वो फैमिली सिचुएशन, या वो पैटर्न्स, या वो बाहर के सर्कमस्टांसेस, या वो हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन, वही हमसे ज्यादा बड़े हैं। हमारे पास कोई पावर नहीं है। और एंड में जो स्टोरीज डिफरेंट होती है ना, उसमें डिफरेंट यही होता है
कि एक इंसान अपने आप को इस बंदीगार में खुद ही कैद रखता है क्योंकि उसको वहां पर मजा आता है, क्योंकि बंदीगार से खुद को निकालने के लिए काम करना पड़ता है, अपना वो स्टेप, पहला स्टेप ना, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा, फिर वो बेबी स्टेप्स बढ़ाने पड़ते हैं। उसके लिए अंदर से पहले करेज, स्ट्रेंथ, कमिटमेंट, परसिस्टेंस दिखानी पड़ती है, और वो इंसान वो दिखाने को तैयार नहीं होता। दूसरा, उसको दिखाए बिना अब रह नहीं सकता। वो बोलता है कि इस बंदीगार से बेहतर मैं कुछ भी करूंगा, ये बंदी होने के अलावा मैं कुछ भी करूंगा, चाहे ये करते करते, इससे बाहर निकलने की कोशिश करते हुए ये जिंदगी खत्म हो जाए, कुछ ना हो, चाहे सब खाक हो जाए, लेकिन ये कोशिश किए बिना अब मेरी जिंदगी नहीं हो सकती है। इस जिंदगी से बेहतर हर कुछ है, लेकिन ये जिंदगी नहीं। जब वो ये चॉइस करता है तब सारी कायनात हेल्प करती है, और यही सिखाने की मैं कोशिश करती हूँ। तो चाहे समझने की बात है, चाहे टॉपिक्स किसी भी तरह के हो, नार्सिसिज्म पे या किसी भी तरह के टॉपिक्स पर बात होती हो, अगर आपने सार से ये नहीं निकाला, सार नहीं सीखा कि आप अपनी जिंदगी के खुद के हीरो हैं, अपना करता धरता है, खुद आप अपनी जिंदगी की स्क्रिप्ट राइट कर रहे हैं, बड़ा डायरेक्टर ऊपर है लेकिन आपके पास बहुत सारी पावर है, आप जो भी यहां कर रहे हैं उस बड़े डायरेक्टर के साथ अलाइंड होके कर रहे हैं, वहां की सारी शक्ति आपके पास है, आपकी फ्री विल से। लेकिन आपको बोलना है कि हाँ, आपको वो गाइडेंस चाहिए, आपको वो हेल्प चाहिए। और फ्री विल आप कैसे दिखाते हैं? आप फ्री विल दिखाते हैं जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और बोलते हैं नो मोर विक्टिमहुड। ये विक्टिमहुड की स्टोरी क्योंकि मेरे लिए इतनी टॉक्सिक है, क्योंकि यही स्टोरी है जो मेरे लिए सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, सेल्फ सैबोटाजिंग है, इसलिए यही मेरी ही स्टोरी, मेरा ही मुझे बार बार बेचारा बनाना और बेचारा बनाकर अपनी ही स्टोरी में कैद रखना, और सिर्फ वही बेचारे होने से जो भी मुझे फीड मिलती है, जो एनर्जी फीड मिलती है, वही वही है मेरे पतन का कारण, वही है मेरी लाइफ में कोई जो चेंज नहीं होता, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता उसका कारण। और मैं फिर भी अपने आप को ये विक्टिमहुड में रखता हूं क्योंकि मुझे वो स्टोरी सुनाने में मजा आता है, क्योंकि मुझे वो बातें बोलने में मजा आता है, क्योंकि उससे बड़ा कंफर्ट जोन मिलता है। उससे करने से मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ लेनी नहीं पड़ती चेंज के लिए, अपना सारा काम मैं किसी और पे डाल सकता हूं, क्योंकि मेरी जिंदगी तो ऐसे है क्योंकि इसने ऐसे किया है, क्योंकि उसने ऐसे किया है, क्योंकि पैसा नहीं है, क्योंकि बाहर के सर्कमस्टांस ऐसे नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसे किया है, क्योंकि मेरी फैमिली ने मेरे साथ ऐसे किया है। तो इसमें मेरे अलावा सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लिए नहीं है। तो जो इंसान अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के लिए लेने को तैयार नहीं होता, उसको जीवन में कोई सकारात्मक शक्ति, कोई लाइट फील्ड गाइडेंस मिल ही नहीं सकती, वो उसके पास पहुंच ही नहीं सकती, वो उसको देख नहीं पाएगा, भाप नहीं पाएगा, उसको रिसीव करने की स्टेट में, वाइब्रेशनल मोड में भी नहीं होगा, क्योंकि वो उसकी इच्छा ही नहीं है। सो दैट इज द बिगेस्ट लेसन यू हैव टू लर्न, एंड दिस इज द टाइम, अगर आपने अभी तक नहीं सोचा, क्योंकि अब वो वक्त है। ये पूरा साल से था, वक्त अभी भी बहुत निकल चुका है, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आप अब भी विक्टिमहुड की स्टोरी में बैठे हैं तो आप अपने आप को ही सेल्फ साबोटाजिंग मोड में रख रहे हैं, और शायद फिर वक्त निकल जाए, शायद फिर आने वाली दशकों तक आप फिर इसी रोल में रहें। उसमें कोई ईश्वर की जजमेंट नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं है, लेकिन आपने अपने आप को पनिशमेंट खुद ही दी है कि आप उन्हीं पैटर्न्स में स्टक रहेंगे। और हो सकता है आपके आसपास अगर आपसे बेहतर लोग हैं, बेहतर इन द सेंस जो अपने लिए जिम्मेवारी लेते हैं, उनकी वाइब्रेशन राइज होती जा रही है, और वो लोग आपको अपनी जिंदगी में ना दिखें। आपकी जिंदगी, आप उन्हें खींचना चाहेंगे लेकिन वो आपको अपनी जिंदगी में नहीं, आपके साथ अलाइन नहीं हो सकते, क्योंकि वो अपने पर काम कर रहे हैं, वो अपनी स्पिरिचुअल, मेंटल, इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, इसलिए उनकी वाइब्रेशनल स्टेट आपसे अलग हो रही है, इसलिए उनकी मेंटल और एनर्जेटिक स्टेट, इमोशनल स्टेट आपसे अलग हो रही है। अब वो आपके साथ अलाइंड नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनका आपके साथ अलाइंड होना मीन्स उनको वाइब्रेशन को लो रखना है, वो अलाइनमेंट बनाए रखने के लिए। इसलिए आपको लगेगा, दिखेगा, अगर आप उसी स्टेट में स्टक हैं, तो जो लोग ये अर्थ की बढ़ती हुई वाइब्रेशन के साथ ज्यादा अलाइन हो रहे हैं, आपको अपनी जिंदगी में से वो लोग निकलते हुए नजर आएंगे। और कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप, वो जो बास्केट होती है ना जिसमें बोलते हैं क्रैब, एक क्रैब होता है, वो खुद भी बाहर अगर नहीं निकल पाता तो वो बाकी भी जो बाहर निकल रहे होते हैं उनको खींचता रहता है, कहीं आप उस बास्केट में फेलो क्रैब्स के साथ ना रह जाएं, जो क्योंकि खुद भी बाहर नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए आपकी कंपनी उनके साथ बिल्कुल सही है, क्योंकि आप भी बाहर नहीं जाना चाहते हैं। आप जाने की कोशिश करेंगे तो वो आपको रोकेंगे, वो कोशिश करेंगे तो आप उनको किसी ना किसी तरह से रोकेंगे, मेंटली, इमोशनली, एनर्जेटिकली, क्योंकि ये सेम अलाइनमेंट की एनर्जी है। यहाँ पे सभी अपने आप को बेचारा और विक्टिम मानते हैं, कोई अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है अपनी बेहतरी के लिए।
कोई बास्केट से बाहर जाने की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। अब ये समय है ये समझने का कि आप दोनों जगह नहीं रह सकते। या तो आप विक्टिमहुड की स्टेट में रह सकते हैं, या आप अर्थ की बढ़ती हुई वाइब्रेशन के साथ अलाइन हो सकते हैं। या तो अपनी टाइम लाइन शिफ्ट कर सकते हैं, नई टाइम लाइन, वो टाइम लाइन जो आपकी अभी तक जो आपने रियलिटी देखी है उससे बिल्कुल डिफरेंट होती जाएगी। आपको लगेगा एक नए बर्थ की तरह। धीरे धीरे आपको लगेगा कि वो परिस्थितियां, वो पैटर्न्स जो बहुत टाइम से रिपीट हो रहे थे आपकी लाइफ में लूप्स में, वो सडनली जैसे कि कहीं डिसॉल्व हो रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, स्पेशली जहां पे आपका तिकुन है, जहां पे आपके ज्यादा स्टक एनर्जी, आपको सडनली चेंज दिखने लगेगा। इट कुड बी इन फाइनेंशियल रेल्म, इट कुड बी इन द रेल्म ऑफ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। तो या तो आप वो अलाइनमेंट कर सकते हैं कि आपकी टाइम लाइन्स चेंज हो गई है, जैसे नींद से जागे है ना, एंड सडनली रियलाइज हुआ कि अच्छा वो बुरा सपना था, लेकिन अब कुछ बेहतर रियलिटी में बेहतर है। तो या तो आप अपनी टाइमलाइन शिफ्ट करने में सक्षम होंगे, नई टाइमलाइन पे जाएंगे, या फिर आप अपनी स्टोरी वहीं स्टक रखेंगे। सो इट्स नाउ और नेवर। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। तो प्लीज रियलाइज करिए कि अब इसमें दो ऑप्शंस नहीं है, आप दोनों चीजें नहीं कर सकते हैं। या तो आप वो कंफर्ट जोन, वो सिक्योरिटी, जो चीजें आपके लिए अच्छी नहीं है लेकिन क्योंकि आपको हाथ पैर भी नहीं मारने उनसे बाहर निकलने के लिए, या तो आप उन सिक्योरिटी टॉक्सिक सिक्योर जोन्स में रहेंगे, अनचेंज्ड, अनट्रांसफॉर्म्ड, वही हैबिट्स, वही पैटर्न्स, वही कोई इनर ट्रांसफॉर्मेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, वही फियर के साथ, वही अपने सुपरस्टिशंस के साथ, वही पुराने डरों के साथ, वही अपनी हेल्थ और मेंटल और इमोशनल इश्यूज के साथ, क्योंकि आप उनको नए नजरिए से देखने को तैयार, आप अपने आप को क्रिएटर मानते ही नहीं है, आप में ट्रस्ट नहीं है, आप में फेथ नहीं है, आप यूनिवर्स से अलाइंड ही नहीं है। आप या तो वही पुरानी वाइब्रेशंस में स्टक रहेंगे, वही टॉक्सिक लूप्स में, वही सोच में, वही विचार में, वही पुराने ओल्ड संघा में जो आपकी ये वाली सेल्फ सैबोटाजिंग हैबिट्स को, आपकी लो एनर्जी को अलाइव रखता है, या फिर आप उनसे कट जाएंगे। और आप कट जाएंगे मीन्स आपको ये काम खुद नहीं करना, आपकी एनर्जी डिफरेंट होने लगेगी। अगर आप स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली अपने लिए काम कर रहे हैं और इवॉल्व हो रहे हैं, तो आप अपने आप उन चीजों से अलग होते जाएंगे। अपनी मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल इवॉल्वमेंट के लिए आप जिम्मेवार हैं। सब कुछ के लिए आप हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सारी स्टोरी में अंत क्या होना है, आगे क्या होना है, सब आपको पता होना चाहिए, आपको दिखना चाहिए। नहीं, आपको सिर्फ अपने कदम बढ़ाने हैं कि आपके कंट्रोल में क्या है, आप क्या कर सकते हैं। आज आप क्या कर सकते हैं, आपने अपने अंदर जाके क्या किया, आपकी बाहर की सिचुएशन में कौन सी ऐसी चीज है जो आपके साथ बार बार हो रही है, क्योंकि आप ना नहीं बोलते, क्योंकि आप कदम नहीं बढ़ाते, क्योंकि आप डरते रहते हैं, क्योंकि आप अपने आप को बेचारा मानते हैं, क्योंकि आप गलत को एक्सेप्ट करते रहते हैं। आपके हाथ में क्या है जो आप अपने अंदर के लिए और बाहर के लिए आज कर सकते हैं, बस उतनी ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके आगे की आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आगे का रास्ता आपको जरूरी नहीं है दिखे, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं दिखेगा, अंधेरा दिखेगा, और इसीलिए आप डरते हैं उस अंधेरे में जाने में। लेकिन वो अंधेरा नहीं हटेगा, वो तभी हटना शुरू होगा जब पहले आप ट्रस्ट करके कि अंधेरा है, लेकिन जहां मैं अभी हूं उससे तो बेहतर ही होगा। जब मैं कदम रखूंगा तब मुझे आगे की नेक्स्ट स्टेप दिखेगा उस अंधेरे में, तब नेक्स्ट लेवल की लाइट दिखेगी। उतना ट्रस्ट आपको करना पड़ेगा। आपके लिए पहले दरवाजे नहीं खुलेंगे, आपके लिए पहले कन्वीनियंस नहीं होगी, पहले आपका डिसीजन होगा, पहले आपकी अकाउंटेबिलिटी होगी, पहले आपका सेल्फ वर्क होगा, पहले आपका डिसीजन होगा, डिटर्मिनेशन की नहीं, नो मोर विक्टिमहुड। अब मैं कदम बढ़ाऊंगा तब आपके लिए आगे के दरवाजे खुलेंगे। चॉइस आपकी है, जिंदगी आपकी है, टाइमलाइंस आपकी है। इससे आगे आपको जहां भी जाना है, नेक्स्ट बर्थ में क्या होना है, उसके लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पे क्या होना है, आपको ऐसी ही परिस्थितियों में वापस जन्म लेना है, आपको यही चीजों को, लेसन्स को बार बार दोहराना है, या आपको टाइम लाइन, दिस इज द टाइम ऑन अर्थ, राइपेस्ट टाइम, मोस्ट फर्टाइल टाइम, या आपको टाइम लाइन पूरी शिफ्ट कर देनी है। आपको अपनी फैमिली के, हो सकता है आप में से कोई अपने फैमिली के एंसेस्ट्रल जनरेशनल पाथ ब्रेकर हो, तो आपको वो ब्रेक कर देनी है वो चीजें। आपको नो लॉन्गर उस पाथ पे जाना है जिस पाथ में आप बॉर्न हुए थे, जिस पाथ में आपके फैमिली के सारे लोग स्टक हैं, अधिकतर लोग, क्योंकि आप अलग पर्पस लेके आए, आप स्पिरिचुअल पर्पस लेके आए। नाउ इज द टाइम टू स्टेप इन दैट पर्पस। क्या इस पाथ में पेन नहीं है? है पेन। ये आसान पाथ नहीं होगा, इसमें पेन होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, आइसोलेशन होगी, इनसिक्योरिटी लगेगी, डर लगेगा, बहुत कुछ होगा, लेकिन आपको रियलाइज करना है ये सब इल्यूजन है, ये सब इल्यूजन है, ये सब तरीके हैं आपको उसी एनर्जी में कैद रखने की। इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ डिवाइन के साथ अलाइनमेंट करके आगे बढ़ना है। उस अलाइनमेंट में जब आप बढ़ेंगे, आपके साथ जो इंसान, जो लोग, जो सर्कमस्टांस, जो भी बेहतर है, जो भी उस नई एनर्जी से, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी से अलाइंड है, वो अपने आप चीजें आपके साथ जुड़ेंगी। जब जितनी जरूरत होगी, जब जैसे जरूरत होगी वैसे। वो ईश्वर का काम है, वो आपका काम नहीं है। लेकिन आपको ट्रस्ट करना है, चाहे अभी ब्लाइंड फोल्ड पहन के लग रहा हो, लेकिन आपको ट्रस्ट करना है कि मुझे ये काम करना है, बिकॉज
इट इज नाउ और नेवर। यही मौका है, या विक्टिमहुड या फिर एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट की, आपकी खुद की अकाउंटेबिलिटी। यू आर मोर पावरफुल देन यू नो, देन यू हैव एवर बीन टोल्ड। और जो नहीं चाहते, जो अपने आप को उस लोअर वाइब्रेशन पे रखना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि आपको ये रियलाइज हो, क्योंकि उनको खुद भी ये रियलाइज नहीं है, या फिर वो खुद भी इस बात को अनजाना करना चाहते हैं। वो नहीं चाहेंगे आप जाने कि आप कितने पावरफुल हैं, क्योंकि मिजरी को मिजरी अच्छी लगती है, लोअर वाइब्रेशन को लोअर वाइब्रेशन ही अच्छी लगती है। तो इसीलिए जब गुट से कोई इंसान निकलता है, अलग होता है, उसको डिस्कम्फर्ट फेस करना पड़ता है, मुश्किल फेस करनी पड़ती है। क्योंकि जब एक वाइब्रेशन से, जिस वाइब्रेशन में सारे हैं, जब आप उससे हटते हैं, अलग होते हैं, एनर्जेटिक डिस्कनेक्शन होता है, कॉर्ड्स कटती हैं, तो वहां पे पेन होगा। लेकिन क्योंकि वो आप उससे अब अलाइन नहीं है, आपकी एनर्जी चेंज हो चुकी है, आप हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ जा रहे हैं, आप हायर पर्पस की तरफ बढ़ रहे हैं, आप हायर एनर्जी से कनेक्टेड हैं, तो ऑब्वियसली पास्ट की लोअर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज, एनर्जीज, और उस फ्रीक्वेंसी और एनर्जी में जो भी पैटर्न्स, इमोशनल पैटर्न, फिजिकल हैबिट्स, वेज ऑफ बीइंग, थॉट प्रोसेसेस, जो भी पुराने फियर्स, इनसिक्योरिटीज जो मैट्रिक्स ने आपके अंदर डाले हैं, आपकी फैमिलीज के थ्रू, आपकी कंडीशनिंग के थ्रू, आपकी सोसाइटी के थ्रू, वो पनपते हैं। तो जो इंसान उनसे ब्रेक करेगा, एक के बाद एक के बाद एक, कारवां तभी बनेगा ना, एक ब्रेक करेगा। तो आपको किसी के लिए कुछ नहीं करना, आपको किसी और को रेस्क्यू नहीं करना है, क्योंकि आप नहीं कर सकते हैं। अगेन, अगर आपको रेस्क्यू करना है तो वो विक्टिम मोड है कि नहीं नहीं, को डिपेंडेंसी, मैं रेस्क्यू कर लूं तभी मैं भी रेस्क्यू होऊंगा। अगर मैंने रेस्क्यू नहीं किया तो मेरा भी कुछ नहीं होगा, पहले मुझे इनको रेस्क्यू करना है तभी कुछ हो सकता है। नहीं, यू आर फॉर योर ओन, ईच पर्सन हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन सेल्फ। क्योंकि जब आप किसी को जरूरत से ज्यादा, जब आप रेस्क्यू नहीं कर सकते, जब आप उसमें फंसे रहते हैं, तो आप अगेन अपनी लाइफ की, अपना स्पिरिचुअल पर्पस है, आप उससे डेविएट हो रहे हैं। आप किसी को फॉल्स एनर्जेटिक लूप में रखने, मैट्रिक्स में रखने में मदद कर रहे हैं, और बता के कि वो भी विक्टिम है, कि तुम विक्टिम हो, तुम्हारी मदद मैं ही कर सकता हूं, हाँ हाँ, तुम्हारी मदद का भार मैं लूंगा। तो अगेन, ये म्यूचुअली एक दूसरे को उस सेम टॉक्सिक लोअर वाइब्रेशनल रोल में रखने का तरीका है, और कुछ नहीं। आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि अपनी ग्रोथ पे ध्यान दें, अपने आप को विक्टिमहुड से निकालें। फिर जो लोग अगर उस चीज से अलाइंड है, वो आपको देख के अपने आप देखेंगे, या जैसे भी अपने आप वो एनर्जी अगर उनसे रेजोनेट होगी, उन्हें आएगा कि ये इंसान ऐसे है तो मेरी लाइफ में भी चेंज हो सकता है, ये इंसान कितना डिफरेंट हो गया, ये कहां से कहां चला गया एनर्जेटिक जर्नी पे, अपनी अपनी ग्रोथ पे। एंड वो इंसान को अपने आप वो एक शीशा दिखाएगा, तो जो उस शीशा को देखने को तैयार है, जो आप, वो आपको देख के अपने आप इंस्पायर हो जाएगा। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। सो आपको इतना ही करना है, और बाकी सब आपको यूनिवर्स पे छोड़ना है, बट डिसीजन आपने ही लेना है। नो मोर हैंगिंग ऑन टू ओल्ड। अगर पेन हो रहा है, अगर डिफिकल्ट लग रहा है, अगर लगता है कि ये एक्सपीरियंस आपका डेथ एक्सपीरियंस होगा, आप नहीं छोड़ सकते, लेकिन चॉइस और कुछ नहीं है। आपके अंदर की आवाज आपको, आपकी कॉन्शियस बताएगी कि आपके लिए, कि आप डर रहे हैं क्योंकि ये आपके लिए सही है, क्योंकि इसके अलावा और कुछ अब नहीं है। दिस इज द राइट थिंग टू डू, नो मैटर हाउ डिफिकल्ट। तो नाउ इज द टाइम। पुराने 3 डायमेंशनल रूप में रहेंगे, या अपनी टाइमलाइन अब शिफ्ट करेंगे, बस आपके हाथ में।